नमस्कार। कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल। अपनों ने पहले जड़ों के काम के बारे में पढ़ा था। अब वृक्षों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है खेजड़ी। खेजड़ी ये हमारा राज्य वृक्ष है और इसकी जड़ें काफी गहराई तक जाती है और पानी ढूंढकर सोख लेती है। दूसरा है बरगद। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद की भी जड़ें, बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती होती जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती है। दूसरा रेगिस्तानी पौधे। ये बहुत ही कम पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। इसमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है और यह स्वतः ही उग जाते हैं। उन पौधों में से एक पौधा है कैक्टस, नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े पानी से भी पानी को भी पूरी तरह सोख लेता है। आपके आसपास कहीं घास या दूब लग रही हो तो उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधे को जमीन से बांधे रखने में मदद करती है। इसी तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ों को देखिए और अपनी कॉपी में चित्र बनाने की कोशिश करना। आपको क्या लगता है कि यह पौधा क्यों सूख गया? जब किसी पौधे की जड़ें अपन निकाल लेते हैं तो जड़ें क्या करती है? भोजन के पोषक तत्व को ग्रहण करती है और तना उस पोषक तत्व खनिज लवण को शाखाओं तक पहुंचाता है। जब हम पौधे की जड़ भी निकाल लेते हैं तो ना खनिज लवण पोषक तत्व नहीं पहुंच पाने के कारण पौधे क्या है, मुरझा जाते हैं और पूर्ण रूप से मर भी जाते हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों के तने, अपने पता है पेड़ के भाग पहले होता है जड़, तना, पत्ती, शाखाएं और फिर पत्ती। ये क्रम होता है पेड़ का। तो अपने पेड़ पौधों के तने, भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती है और शाखाओं पर पत्तियां और फल फूल लगते हैं। कई पौधों के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों सब्जियों की बेल को देखा होगा। इसका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इन तनों से तंतु निकलते हैं। ये तंतु ठोस चीजों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं। इससे तने को सहारा मिलता है। तना हमारे भोजन के रूप में भी सहायक होता है। तने से क्या है कि जो खनिज लवण है वो खनिज लवण जड़ों से लेता हुआ वो तनों में पहुंचता है, तनों से शाखा और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कुछ पौधे की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। इसके नीचे दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में देखकर बना सकते हैं। आपकी किताब में कुछ चित्र दिए गए हैं जैसे गन्ना है, आलू है, अदरक है। इनको अपन खाने के काम में भी लेते हैं। आगे पेड़ हमारे साथी। पेड़ है तो हमारा जीवन है और पेड़ पौधे नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। कई पेड़ पौधे की जड़ें, पत्तियां, फल फूल औषधि के रूप में भी काम आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। आगे पेड़ पौधों की सुरक्षा। हम पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करते हैं। जैसे खेत के अंदर फसलों के लिए सुरक्षा के लिए किसान लोग भाई क्या करते हैं, बिजुका लगाते हैं या ऐसा कोई ना के बिजुका लगा करके पक्षियों से अपने फसलों को भी नुकसान होने से भी बचाते हैं। आगे है
कि पेड़ पौधों की देखभाल, जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी से माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई, वे बातें हमें भी अपनी डायरी में या नोट कर लेनी चाहिए। पहली बात है कि हमें पौधे को समय समय पर खाद पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए जिससे पौधा गल जाए। समय समय पर कटाई और छटाई होनी चाहिए। बेकार के पौधे को हटा देना चाहिए। नंबर 3, कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा आदि का छिड़काव करना चाहिए। आजकल गौमूत्र व नीम की पत्तियां से जैविक दवा बनाने में लगे हैं। यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी अथवा खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए खाद ज्यादा डाल देते और मिट्टी कम डालें, तो इससे अनुपात बिगड़ने से पौधा भी खराब हो जाता है। गमले के पैंदे में एक छेद करना चाहिए। भला छेद क्यों करना चाहिए? क्योंकि पौधा अगर ज्यादा पानी देने पर पौधा क्या गल जाता है और उसको वो गलने से पौधा खत्म हो जाता है, इसलिए गमले के पैंदे के नीचे छेद किया जाता है। हो सकता है कि हम इस प्रकार से अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने पाठ पूरा हुआ। अगला पाठ अपन अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।